तो लगातार आप ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें देख रहे थे रायपुर से। और अब अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में आज खरीफ फसल का ऋण चुकाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया और पहली तारीख 31 मार्च थी। सरकार के इस फैसले से किसान डिफॉल्टर होने से बचेंगे। किसानों को खरीफ फसल के लिए 0% ब्याज पर लोन मिल सकेगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने पर मोटर यान अधिनियम में छूट मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन नीति को लागू किया गया। सड़क परिवहन निगम बंद होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। वहीं कैबिनेट में सिमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। प्रदेश में खसरा नकल और ऋण पुस्तिका अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगी। ये कैबिनेट में फैसला किया गया है। कैबिनेट में सामा कोटा बैराज परियोजना को मंजूरी मिली। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी मिली। देवारण्य योजना को भी मंजूरी कैबिनेट के बैठक के दौरान मिल गई है। किसानों को लोन चुकाने की जो अवधि थी वो आज समाप्त हो रही थी। कई किसान लोन नहीं भर पाए हैं। जैसा आप सबको विदित ही है कि ये किसान के बेटे की सरकार है और इसलिए हर पीड़ा से वो स्वयं लगभग अवगत रहते हैं। आज आखिरी दिन था तो मुख्यमंत्री जी ने किसान डिफॉल्टर ना हो जाए ये संज्ञान लिया और इसलिए इस अवधि को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया है। उन बस वालों के लिए मोटरयान में छूट देंगे और जिनकी बसें होंगी उनको भी यहाँ से छूट देंगे। इसमें अभी हम 6 माह के लिए बसों के लिए विदिशा में शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी कहा है कि इसके लिए किसी ट्राइबल जिले को भी लिया जाए। आज मैं अपने चर्चा करूंगा विभाग से कि विदिशा के साथ साथ एक ट्राइबल जिले में भी हम पायलट के रूप में परिवहन नीति को शुरू करें। 181 के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे होता था लोक सेवा गारंटी वाला, अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल पे दे दी जाएगी। मोबाइल पर ही उनको व्हाट्सएप करके वो अगर खसरा की, B1 की, नक्शे की प्रतिलिपि चाहते हैं उनको व्हाट्सएप पर ऋण पुस्तिका तक मिल जाएगी। ये सुशासन का एक बड़ा फैसला है। और सीधे रुक करेंगे, भोपाल का संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए। अनुराग, कैबिनेट के अहम फैसले सामने आ चुके हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आज सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है कि प्रदेश में जो किसान हैं और जो खरीफ की फसल खरीफ सीजन का जो उनका कर्ज है उसकी राशि को जमा नहीं कर पाए, जिसकी तारीख 31 मार्च तय की गई थी, उस तारीख को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया गया है। यानी कि जो किसान कर्ज लेकर पहले ही ले चुके हैं उन किसानों को अभी भी 0% ब्याज पर कर्ज लेने की सुविधा मुहैया हो सकेगी। वो किसान अभी डिफॉल्टर नहीं कहलाएंगे क्योंकि सरकार ने इन किसानों को कर्ज जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिए। तो ये उन लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी जो किसान कर्ज नहीं देने के कारण डिफॉल्टर होने की श्रेणी में आने वाले थे और इस डिफॉल्टर हो जाने की वजह से उनको अगला कर्ज नहीं मिल पाता। और ऐसे किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और इसको लेकर तकरीबन 60 करोड़ रुपए की राशि निकल कर आएगी, जिसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। यानी कि जो 15 दिन का अंतराल होगा उसमें जो ब्याज कुल कर्ज पर लगेगा उसकी राशि भरने का काम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह प्रदेश का सबसे विशाल बजट है। पिछले 3 वर्षों के दौरान समावेशी विकास की जो नींव तैयार हुई है उस पर अब इमारत खड़ी करने का समय आ चुका है। हमने लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के माध्यम से अपने गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की रणनीति अपनाई है। इसी के तहत
सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, लघु उपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों की जेब में सीधा पैसा पहुंचाया है। इसमें किसान, मजदूर, पशुपालक, आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, तृतीय लिंग सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। चौथे वित्तीय वर्ष में हम अपने वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता अनुसार नई योजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने के साथ साथ हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर के निर्माण का है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को संपन्न बनाने के साथ साथ सक्षम और स्वावलंबी भी बना रहे हैं। हमारी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक संबल तो दिया ही है, उनके कौशल को निखार कर उद्यमी भी बनाया है। हमारी योजनाओं के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, वंचितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसे आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो यह एक तरह से राज्य का इन्वेस्टमेंट है, जिसके लाभ की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं। इस इन्वेस्टमेंट का तुरंत लाभ मिलता है। कोरोना संकट के समय यह बात पूरे देश के सामने साबित हो गई है। लॉकडाउन के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही है। हमारी सरकार ने अपने गांवों और शहरों के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई है, आज उसे पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है। विकास के हमारी इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7% है। यह बेरोजगारी दर के राष्ट्रीय औसत 7.4% की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है। हमने केवल दिखावे के लिए योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए बिल्कुल ठीक समय पर लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाए हैं। हमारी टाइमिंग ऐसी रही कि लोगों ने अपनी खेती किसानी और काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जब जब पैसों की जरूरत पड़ी, तब तब शासकीय योजनाओं का पैसा उनके बैंक खातों में पहुंचा है। आज हमारे कार्यकाल में के 3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति और चौथे वित्तीय वर्ष में प्रवेश के अवसर पर लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 1124 करोड़ 92 लाख रुपए का अंतरण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। पिछले 2 वर्ष के दौरान कुल 11,180 करोड़ 97 लाख रुपए का अंतरण किसानों के बैंक खातों में सीधा किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत आज 13 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया गया। पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब तक 226 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3,55,000 लाभार्थियों को 71 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है।